हे गाइस, डॉक्टर देवेंद्र राठौर हियर। वेलकम टू मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। बात करेंगे आज डेंगू फीवर में प्लेटलेट काउंट क्यों कम होते हैं। डेंगू फीवर क्या होता है उसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन आज प्लेटलेट काउंट के बारे में समझेंगे कि प्लेटलेट काउंट क्यों कम होता है और अगर कम हो जाता है तो क्या रिस्क फैक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो आज उसी विषय पर चर्चा रहेगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है। डेंगू क्या है? डेंगू इज़ द वन ऑफ द मॉस्किटो बॉर्न डिसीज़। ठीक है। एडिस एजिप्टाई मॉस्किटो होता है जो कि डेंगू फीवर के जो पेशेंट को काट कर अगर आपको काटता है तो आपको डेंगू फैलने की संभावना होती है। ठीक है। तो अगर आपको डेंगू फीवर हो जाता है तो डेंगू फीवर को मैनेज करने के लिए कोई ऐसी पर्टिकुलर मेडिकेशन नहीं है। होम्योपैथी में हम यूपेटोरियम परफोरेटम देते हैं, आर्सेनिक एल्बम देते हैं और भी कई तरह की मेडिकेशन रहती है। अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स हम मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं। एज इट इज़ एलोपैथिक में भी हाइड्रेशन और जो चीज़ें रहती है एंटीबायोटिक्स और नॉर्मल एंटीपायरेटिक मेडिकेशंस दी जाती है। लेकिन डेंगू में एक चीज़ देखने को मिलती है, एक मेजर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है स्पेसिफिक डेंगू हिमोरेजिक फीवर या डेंगू शॉक में, कि आपको फीवर रहता है, फीवर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। क्या होता है कि बॉडी में अंदर आपकी बॉडी के अंदर वायरस गया, वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनी, एंटीबॉडीज़ ने आपको वायरस को मार गिराया। ठीक है, वायरस चला गया आपकी बॉडी से, लेकिन आपकी प्लेटलेट काउंट पर हमें नज़र रखनी पड़ती है। प्लेटलेट काउंट एकदम से कम होने लग जाते हैं डेंगू फीवर में। तो कारण क्या होता है डेंगू फीवर में? जैसी डेंगू क्या करता है, डेंगू का वायरस जैसी बॉडी के अंदर जाता है वो प्लेटलेट्स के साथ चिपक कर रेप्लिकेट करता है। प्लेटलेट क्या करता है आपका? प्लेटलेट एक तरह से देखा जाए तो क्लॉटिंग एजेंट, अगर हम सरल भाषा में आपको बताएं, आपके कहीं लग जाती है, आपका ब्लड रोकना होता है तो वहाँ पर प्लेटलेट का वर्क होता है। अब बात होती है कि अगर आपको प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई है, डेंगू हुआ है, तो प्लेटलेट के साथ रेप्लिकेशन करता है, प्लेटलेट के से उसका बाइंड अप हो जाता है, जिसकी वजह से आपको जो बॉडी की एंटीबॉडीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, प्लेटलेट, वो वाली प्लेटलेट को नुकसान पहुंचाने लग जाती है। साथ ही साथ हमारी हेल्दी प्लेटलेट्स को भी नुकसान पहुंचाने लग जाती है, जिसकी वजह से प्लेटलेट काउंट कम होने लग जाता है, डिस्ट्रॉइंग प्लेटलेट्स होने लग जाती है, जिसकी वजह से एक देखा जाता है डेंगू में एक साइन देखने को मिलता है, स्किन रैशेस देखने को मिलता है, फीवर देखने को मिलता है, हेडेक देखने को मिलता है। ठीक है। अब ये सिम्टम्स तो हमें जो है पर्टिकुलर वो देखने को मिलते हैं, लेकिन प्लेटलेट काउंट से क्या सिम्टम्स हम क्या पता लगाते हैं? अगर आपके प्लेटलेट जो हेल्दी काउंट रहता है वो 1.5 लाख से लेकर 4.5 लाख के बीच में आपका काउंट होना चाहिए, इसके बीच में है तो वेल एंड गुड। अगर 1 लाख से ऊपर भी है तो भी हम बोलते हैं कि आप खतरे से बाहर हैं, लेकिन 1 लाख से 40,000 के भीतर है तो आपको मॉडरेट टाइप ऑफ लो रिस्क ऑफ डेंगू हिमोरेजिक फीवर की संभावना है। 20 से 40 के बीच में है तो आपको मॉडरेट रिस्क, मतलब एक तरह से रिस्क बढ़ जाती है, और 20 के अंडर है तो आप हायर रिस्क पर रहते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपके प्लेटलेट काउंट कम हुए तो आपको क्या सिम्टम्स आते हैं। अगर किसी किसी के 40,000 के आसपास भी प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है तो उनको इंटरनल ब्लीडिंग और बाहरी तौर पर ब्लीडिंग होने की संभावना होती है, जैसे गम्स में ब्लीडिंग होने लग जाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स में ब्लीडिंग होने की संभावना बढ़ जाती है, जो कि इंटरनल ब्लीडिंग और ब्लड लॉस होने की संभावना बढ़ जाती है, जिसकी वजह से डेंगू हीमोरेजिक शॉक सिंड्रोम, जिसकी वजह से आपकी जान भी जा सकती है। तो हमेशा अगर फीवर है और डेंगू अगर आपकी मतलब जहाँ पर एपिडेमिक, मतलब आपके एरिया में फैल रहा है, तो यू शुड टेस्ट योर ब्लड, है ना, ब्लड टेस्ट आप ज़रूर कराएं। और इसके अंदर ये देखा जाता है कि फीवर उतरने के बाद भी कंटिन्यूसली प्लेटलेट काउंट कम होते हैं। तो मेक श्योर जब तक आप टेस्ट करवाते रहें पेरियोडिकली, जल्दी मतलब पेरियोडिकली भी नहीं, हर दूसरे दिन या हर दिन आप ब्लड टेस्ट करवाते रहें, सीबीसी आप करवाते रहें कि आपका प्लेटलेट काउंट आप देखते रहें। प्लेटलेट काउंट अगर बढ़ रहा है, बढ़ने की जैसे कम हुआ, कम होने के बाद बढ़ रहा है तो वेल एंड गुड, आपका फीवर उतर गया है तो आप सुरक्षित हो चुके हैं। लेकिन अगर प्लेटलेट काउंट कम होते जा रहा है तो यू नीड अ ट्रीटमेंट ऑफ एंड सीक द एडवाइस ऑफ डॉक्टर। ठीक है। तो इस विषय पर ज़रूर आप ध्यान रखिए प्लेटलेट काउंट के बारे में। होप सो ये जानकारी जो है आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। साथ ही अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो व्हाट्सएप के ज़रिए, व्हाट्सएप पर आप पूछ सकते हो। साथ ही अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके स्टोरी में टैग कर देंगे तो मैं आपके क्वेश्चन का ज़रूर आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच गाइज़। जय हिंद, जय भारत।